हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, मैंने इसके पहले आपको बुद्धि से रिलेटेड यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, जैसे कि बुद्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बुद्धि आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, MA/CA, ये हर एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किसने कब दिया था। और इंटेलिजेंस के टाइप्स भी मैंने कवर करा चुका है। फिर इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स थे कि क्या क्या कौन कौन से सिद्धांत थे बुद्धि के, ये सारी चीज़ मैंने कंप्लीट करवा दिया अपने प्रीवियस वीडियोस में। और आज का मेरा टॉपिक होने वाला है जो टर्मन साहब थे हमारे। टर्मन ने आईक्यू का एक क्लासिफिकेशन दिया था, यानी कि बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण दिया था इन्होंने। तो आज मैं उसको ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपके सामने कि उन्होंने कितने पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्लासीफाई किया था, वर्गीकृत किया था उन्होंने बुद्धि लब्धि को। तो चलिए आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो टर्मन साहब थे, टर्मन साहब ने 1916 में यानी कि 1916 में इन्होंने क्या किया था, बुद्धि लब्धि को आईक्यू को डिवाइड किया हुआ था डिफरेंट पार्ट्स में। और उन्होंने बोला था कि हर एक व्यक्ति का जो आईक्यू होता है, हर एक पर्सन का आईक्यू डिफरेंट होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक फैमिली में एक बच्चा है तो अगर उसके पेरेंट्स का जितना आईक्यू है उतना ही आईक्यू उसके बच्चों का भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और आईक्यू हम कैसे नापते हैं, कैसे किसी का मेज़र करते हैं हम आईक्यू, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया है, MA/CA/100। MA हो जाता है यहाँ पर मेंटल एज और CA हो जाता है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। MA होता है हमारा मानसिक आयु और CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। और उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, फिर आ जाता है हमारा आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि। ये था आईक्यू का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि जो टर्मन साहब थे, इन्होंने 1960 में एक सारणी बनाकर दी, एक चार्ट बनाया इन्होंने। और उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, कितने परसेंट लोग आईक्यू पाया जाता है, कितने परसेंट लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कितने परसेंट लोग जनरल कैटेगरी में मीन्स सामान्य बुद्धि के होते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। और इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस और मिनिमम 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। और ये वीडियो कोई बड़ी नहीं होने वाली है, शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आप 1 नंबर या 2 नंबर बिल्कुल ही अचीव कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। चलिए देखिए, इन्होंने बताया, इन्होंने क्लासिफाई किया कि ऐसे लोग जिनका आईक्यू 140 से अधिक होता है, जिनका भी आईक्यू 140 से अधिक होता है, उसको उन्होंने बताया वो, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रतिभाशाली या फिर अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले। प्रतिभाशाली आईक्यू जिसका 140 से ज़्यादा रहेगा, उन्होंने बताया कि ये लोग प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभाशाली लोगों का जो आईक्यू होता है वो 140 या फिर उससे ज़्यादा होता है। और इन्हीं प्रतिभाशाली लोगों को हम अति श्रेष्ठ भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो जीनियस या फिर वेरी सुपीरियर। जीनियस और वेरी सुपीरियर लोगों का आईक्यू होता है 140 या इससे ज़्यादा। 140 से ज़्यादा। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड कैटेगरी आता है, सेकंड कैटेगरी में टर्मन साहब ने रखा जिसकी आईक्यू थी 120 से लेकर 139 तक, 120 से 139 तक। इन्होंने रखा प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि या फिर श्रेष्ठ यानी कि सुपीरियर, सुपीरियर लोग। अब जिसका 140 से ज़्यादा था उसे उन्होंने बोला वेरी सुपीरियर, और 120 से 139 के बीच में जिसका भी आईक्यू आया उसको उन्होंने श्रेष्ठ बुद्धि का बताया यानी कि सुपीरियर बुद्धि का बताया। नेक्स्ट उन्होंने बोला जिसका भी आईक्यू 110 से 119 के बीच आता है वो क्या होता है, तीव्र बुद्धि होता है या फिर उच्च औसत होता है। उच्च औसत यानी कि एवरेज से ज़्यादा। जिसका 110 से 119 रहेगा वो तीव्र बुद्धि, तेज दिमाग वाला होता है, उसका तेज बुद्धि होती है। या फिर एवरेज से जो सामान्य पाए जाते हैं, सामान्य से थोड़ा सा ऊपर होते हैं वो लोग, और इनको अबव एवरेज बोला। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारा 90 से 109। सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपसे ये वाला ही पार्ट कि सामान्य या फिर औसत लोगों का जो बुद्धि लब्धि होता है, आईक्यू होता है, वो कितना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90 से 109 ये क्या होता है, ये सामान्य या फिर औसत बुद्धि के होते हैं लोग। और ये जो लोग होते हैं ये ऐसे लोग दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जिनकी आईक्यू क्या होती है, एवरेज होती है। देखिए 60% लोग वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनका क्या है, आईक्यू 90 से 109
9 के पीछे ऐसे पूरे वर्ल्ड में लोग 60% लोग हैं ऐसे जो सामान्य बुद्धि के हैं, सामान्य उन लोगों का आईक्यू है, एवरेज आईक्यू के लोग हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा 80 से 89, और इसको हम लोग बोलते हैं, अब ये लोग क्या है, ये सामान्य बुद्धि था 90 से 109, लेकिन अब जिसका आईक्यू इससे भी कम होता है 80 टू 89 है, ये लोग क्या थे, ये मंद व पिछड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, एवरेज नहीं होते हैं, थोड़े से कमजोर होते हैं, पिछड़े होते हैं ये लोग, डल और बैकवर्ड हम इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 70 से 79। अब 70 से 79 जिसका होता है उससे हम बोलते हैं निर्मल बुद्धि, निर्बल बुद्धि या छिड़। निर्बल बुद्धि वाले होते हैं, ये छिड़ बुद्धि वाले होते हैं, इसे हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन पे ये लोग होते हैं, अब इससे नीचे जो होगा वो और भी डेंजर लाइन है, यहाँ तक बॉर्डर लाइन पर है लोग। नेक्स्ट अब हमारा आता है जिसका भी आईक्यू 70 से भी कम हो। 70 से भी कम जो आईक्यू रहेगा उससे हम बोलते हैं मूर्ख या फिर बौद्धिक रूप से असक्त, और इन्हें हम बोलते हैं फेबल माइंडेड, फेबल माइंडेड। अब इससे भी कम आईक्यू वाले लोग होते हैं, अब इससे कम क्या आते हैं 50 टू 70, 50 से 70, इनको हम बोलते हैं मोरॉन्स यानी कि मूर्ख। फिर होता है 25 टू 50, और एक होता है बिलो 25। अब बिलो 25 जिसका आईक्यू होता है वो उन्हें हम महामूर्ख बोलते हैं, या फिर ये लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। जिसका आईक्यू 25 से कम होता है वो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, नर्स की हेल्प चाहिए होती है, बच्चों को हमेशा प्रॉपर केयर उन लोगों का रखना पड़ता है, वो खुद से वो बच्चा अपना केयर नहीं कर सकता है, उसकी केयर के लिए किसी दूसरे को उसका केयर करना पड़ता है। बच्चा खुद इस लायक नहीं है कि वो अपना केयर कर सके, उसको हमेशा परमानेंट क्या होना चाहिए, कोई ना कोई केयर वाला वहाँ पर उसके पास चाहिए, वो बच्चा डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे पर। तो अब बात करते हैं कि कौन से लोग कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है ये 140 से अधिक, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिभाशाली बच्चों का या फिर जो वेरी सुपीरियर बच्चे, जीनियस बच्चे, उनका आईक्यू क्या होता है। तो वो आपको याद रखना है कि 140 या फिर उससे ज़्यादा जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड इम्पॉर्टेंट वाली बात है आपकी 90 टू 109, यानी कि जो सामान्य या फिर औसत होता है। यहाँ से भी ये दोनों पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अभी तक में पूछे गए हैं। अभी तक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही दोनों से पूछे गए आपसे, प्रतिभाशाली का और सामान्य का। तो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल रखनी है। ये चार्ट को इतना हार्ड नहीं है, आप इसे 2 से 3 बार इस चार्ट को रिवाइज करोगे और आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि अब जो टर्मन साहब थे इन्होंने क्या कर दिया, इतने पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर दिया था। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ज़रा से भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।